पहला सवाल, आज जो होम मिनिस्ट्री के साथ आपकी मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, कैसे क्या चर्चा हुई, क्या सजेशंस आपने दिए कुछ? नहीं, गृह मंत्रालय ने ये मीटिंग विज्ञान भवन में बुलाई थी। पूरे देश के विभिन्न राज्यों से जीडीपीज और जो चीफ सेक्रेटरी और इन सब की एक मीटिंग थी ऑफिशियल्स की। आगे फर्दर फ्यूचर में हम लोग कैसे इस समस्या का समाधान करें और क्या होना चाहिए, क्या उनको डायरेक्शन देनी है, होम मंत्रालय से कौन सी जानी है, किस तरह से महिलाओं के प्रति होने वाले जो होते हुए अत्याचार उनको कैसे रोका जाए, इस बात पे थी। तो जो मेन बात आई कि इस समय का जो केस गैंगरेप है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जो जनता की आवाज़ में था कि फांसी मिलनी चाहिए, वो सुझाव उनको दिए गए हैं। और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिकल कैस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या वो मुनासिब है कि नहीं है, कैसे होगा, कि ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई। मेरा मानना ये था मंत्रालय का कि ये जो केस हुआ है इसमें जनता की आवाज़ पे जो है वो चाहती हैं कि ऐसा समाज में एक मैसेज जाए, उन्हें फांसी दे दी जाए जिससे समाज में ऐसा और कोई ना करे। दूसरा, कैसे सेंसिटाइज करें समाज को, किस तरह से हम लोग समाज में महिलाओं का सम्मान बरकरार बनाए रखें, इसको देखते हुए ये हुआ कि हर घर में महिला को सम्मान देने के लिए कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो हम उसको रोकने की बात करते हैं, साथ में ये जो दहेज प्रथा उसको रोकने की बात है। लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, चाहे वो काम करने जाती है, ऑफिस में जाती है, बस में है, ट्रेन में है, गाड़ी में है, प्राइवेट किसी उसमें है, अगर थ्री व्हीलर में जाती है, टैक्सी में जाती है, उसके साथ कभी कभी इस तरह का घटनाएं होती हैं। उसको रोकने के लिए हमें कैसे सेंसिटाइज करें, किस तरह से हम रोकें, कहाँ रोक लगाएं, कैसे कैसे, उसमें टेक्निकल चीज़ें भी, जैसे कैमराज लगा, सीसीटीवीज लगा दें, इस तरह की बात भी उठी। तो मैंने जो सुझाव दिया कि इसमें हर व्यक्ति को ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, और ये ट्रेनिंग हम आरडब्ल्यूज़ को भी कर सकते हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस को कर सकते हैं, पंचायती राज को पंचायत को भी कर सकते हैं। हर जगह पे जब ये मैसेज जाएगा तो जेंडर सेंसिटाइजेशन हो जाएगा, घर से शुरू होकर स्कूल में एजुकेशन के बाद जब रोज़गार करता है तो रोज़गार में आने से पहले जैसे अपॉइंटमेंट होती है उसको जेंडर सेंसिटाइजेशन का 1 वीक का ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर रिव्यू होता रहना चाहिए हर ईयर वाइज, साल में एक बार ज़रूर वो रिव्यू करे, जिससे उसकी मानसिकता उसी तरह से बने और उसकी मानसिकता इतनी अच्छी हो कि महिला के प्रति सम्मान रखे, जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे इतिहास हमें बताता है। जहाँ देवी को पूजते हैं, जहाँ कन्या का पूजन होता है, वहाँ महिला को सम्मान उतना उसका मिलना चाहिए। और वो भी इसलिए क्योंकि घर में और घर के बाहर, घर को अगर अच्छा बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो महिला अगर अच्छी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसके साथ अत्याचार नहीं होता, उसके साथ परेशानी नहीं होती है, तो वो घर को भी एक अच्छा नया रूप देती है, जहाँ बच्चों की शिक्षा है, जहाँ उनको बड़े लोगों को, एल्डरली है जो, उनको समय पे खाना देना है, उनकी देखभाल करना, सब काम महिला करती है। अगर वो खुश है तो समझो घर भी एक स्वर्ग की तरह है। और आगे हमें किस तरह से जेंडर सेंसिटाइज करें, उसके लिए कहा मेरा मंत्रालय तैयार है इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, आरडब्ल्यूज़ को इकट्ठा करके पंचायत के लोगों को हर जगह पे, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे क्लस्टर हो, चाहे पॉश कॉलोनी हो, हर जगह पे जब इस मानसिकता को हमें बदलना ही होगा तो ग्रुप जो है उसमें यूथ है, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो मिल के एक मैसेज अगर ये दें सबको समय समय पे, हर वीक में, 15 दिन में, अपने मोहल्लों में बैठ के कि हमें कैसे महिला का सम्मान करना है, ये बुराई है। जिस तरह से सती प्रथा को रोका गया, जिस तरह से पर्दा प्रथा को रोका गया, उसी तरह की एक सामाजिक बुराई है। इसको दूर करने के लिए समाज और सरकार मिल के काम करेगी तो इसमें बदलाव आएगा और समाज एक अच्छे रास्ते पर चल के अच्छा भारतीय नागरिक बनेगा। दूसरा सवाल, जस्टिस वर्मा कमेटी को आपके मंत्रालय से कोई सजेशन गए होंगे? जस्टिस वर्मा कमेटी को मैंने एक मीटिंग लास्ट फ्राइडे की थी जिसमें विमेन ग्रुप, एक्टिविस्ट, एनजीओ सब आए थे। उन्होंने जो सुझाव दिए वो जस्टिस वर्मा कमेटी को दिए गए हैं। एक तो ये कि इस केस में क्या हो, इस केस में विभिन्न उनकी धाराएं आई, विभिन्न बातें आई कि जैसे किसी ने कहा कि फांसी दे दो, किसी ने कहा केमिकल कैस्ट्रेशन करो, किसी ने कहा आजीवन कारावास दे दो, टिल डेथ, जब तक वो उसकी अनटू डेथ तब तक वो अंदर ही रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनको गई हैं सुझाव, उसमें से जो कानून के भीतर, कानून की परिधि में है, उसके बाद वो मानेंगे और उसको कहेंगे। लेकिन मेरा अपना मत ये था कि जो जनता की आवाज़ है कि फांसी दो तो एक बारी फांसी उन्हें लग जाए, जो
रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, इस तरह का हीनियस क्राइम है कि डॉक्टर्स ने भी कहा कि अपने जीवन में ऐसा हमने नहीं देखा। तो इस केस में उन्हें सज़ा मिले, फांसी मिले, जिससे समाज में ये एक मैसेज जाएगा कि ऐसा अगर करने से उसकी दशा ऐसी ही होनी चाहिए, समाज भी ये चाहता है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपकी एनजीओ के साथ मीटिंग हुई, इस दौरान में आपने भी कुछ जो है सो उनको सुझाव दिए होंगे या बातचीत हुई? नहीं, मैंने उनके सुझाव लिए और ये बताया कि सरकार आपकी सुझाव को ज़रूर जस्टिस वर्मा कमेटी की इसमें भी भेजेगी, होम मिनिस्ट्री को भी भेजे हैं, प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं, यूपी की चेयरपर्सन को भी उनके सुझाव सारे भेजे हैं। अब ये बैठ के सरकार और पार्टी सब बैठ के फैसला करेंगे। जनता की आवाज़ पे हमेशा से सरकार काम करती है, जो जनता की आवाज़ है उसके साथ सरकार काम करने के लिए तैयार है।